हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे निफ्टी स्ट्रैडल स्ट्रेटजी के बारे में। पहले हम देखेंगे कि स्ट्रैडल होता क्या है, ठीक है, और हम दोनों स्ट्रैडल के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में। ब्रीफली आप देखना चाहते हो कि मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रैडल हम कब यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसमें कितना अच्छा प्रॉफिट हमारा बन सकता है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो स्ट्रैडल होता क्या है और फिर हम उस पर देखेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट हमें कब बनाना चाहिए और किस तरीके से मुझे इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि स्ट्रैडल किस तरीके से यूज़ होता है और स्ट्रैडल के क्या क्या मायने हैं और वो कितना इंपॉर्टेंट है, और हम देखेंगे वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि हम ये देखेंगे कि वो कब हमें इसे लेना चाहिए, ठीक है, इवेंट्स के पहले, इवेंट्स के बाद, ठीक है, कब हमें स्ट्रैडल ट्रायंगल बनाना चाहिए, कब लॉन्ग स्ट्रैडल बनाना चाहिए, कब शॉर्ट स्ट्रैडल बनाना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले अगर मैं स्ट्रैडल की मैं बात करूं, ठीक है, तो स्ट्रैडल का बहुत सिंपल है कंसेप्ट कि ये आपका स्पॉट प्राइस है, ठीक है। जैसे निफ्टी है 24,000 का लेवल है, ठीक है। तो आज निफ्टी संदर्भ में बात करें तो मैं पूरा निफ्टी में पकड़ता हूं, ठीक है। तो निफ्टी में ये जो स्पॉट है, ठीक है, अगर एज ए ऑप्शन सेलर मैं क्या करूंगा, ये जो स्पॉट का कॉल ऑप्शन 24,000 का जो स्ट्राइक है 24,000 का, और पुट ऑप्शन 24,000 का, ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को मैं क्या करूंगा, मैं सेल करूंगा एज ए ऑप्शन सेलर। तो जो प्रीमियम होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर यहां पर जो ये प्रीमियम जो होगा ये मेरा प्रॉफिट होगा। अगर ये जो बाजार है निफ्टी वो 24,000 के पास अगर आज ही बंद होता है, क्लोज होता है, तो मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक्सपायरी तक भी इसके आसपास क्लोज होता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ये होता है शॉर्ट स्ट्रैडल, जब मैं स्ट्रैडल बना के शॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं स्ट्रैडल लॉन्ग कर रहा हूं, ठीक है, तो स्ट्रैडल जब लॉन्ग करता हूं तो मैं क्या करूंगा, कॉल ऑप्शन 24,000 का और पुट ऑप्शन 24,000 का स्ट्राइक, ठीक है, 24,000 का स्ट्राइक, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा, यानी बाय करूंगा, और किसी भी आइदर वेज मेरा जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अब दोनों संदर्भ में हम बात करते हैं कि मुझे प्रॉफिट होने की संभावना क्या हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सेलर की मैं बात करूं, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द घूम के 24,000 के आसपास ही अगर घूमता है तो ये जो ऑप्शन है, ठीक है, जो हमने लिया है, ये इन द मनी, एट द मनी, अगर एट द मनी या आउट ऑफ द मनी रह जाता है तो वो जीरो हो जाएगा। तो एज ए ऑप्शन सेलर आपको टाइम डीके का फायदा मिलेगा और आप वो प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो, प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, टाइम डीके की वजह से आपको इसका फायदा होता है, टाइम डीके, ठीक है, इसकी वजह से होता है। दूसरा मैं ये करूंगा कि आपका जो साइडवेज होता है उसके वजह से फायदा होता है, ठीक है। और फिर मैं ये कहूंगा कि इवेंट्स है उसके वजह से फायदा होता है आपको। इवेंट्स कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट्स, इलेक्शंस, एक्सपायरी, ये तीनों केस में आपको फायदा होता है। तो ये आपका सेलर का फायदा है कि इस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। जब मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूं तो ज्यादातर ये किस में आएगा, आपका डायरेक्शनल वाले में ही फायदा होगा, डायरेक्शनल होना चाहिए, और इवेंट्स के आसपास होगा तो और ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसके किस्से में दो साइडवेज में नुकसान करेगा। तो अगर साइडवेज है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वोलेटिलिटी कम है, टाइम ज्यादा बिताएगा एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो वहां उसको लॉस होना तय है। क्योंकि अगर आप पूरे प्रीमियम को जानेंगे ऑप्शन चेन के थ्रू, थोड़ा थोड़ा डिटेल आगे करते रहेंगे कि अगर इसी पर्टिकुलर अंडरलाइन के पास स्टॉक रह जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, वहां मैं बताता हूं ऑप्शन चेन को देखकर कि किस तरीके से मुझे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सो मेरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, इसमें मैं ट्रैक में जाऊंगा और ओपन करूंगा ऑप्शन चेन, ठीक है। सो ऑप्शन चेन में जो करंट उसका प्राइस चल रहा है निफ्टी का 24,300, तो इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम है
और राइट साइड में कॉल के ऑप्शंस के प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सेल करता हूं, ठीक है, एज ए शॉर्ट स्ट्रैडल, मैं एज ए ऑप्शन सेलर मैं इसको शॉर्ट स्ट्रैडल करूंगा, तो ये दोनों ऑप्शन जो है 88 और 101, ठीक है, 88 और 101, इसको मैं अगर सेल करता हूं तो इन दोनों का कंबाइंड प्रीमियम मेरे लिए प्रॉफिट होगा। तो मतलब अप्रोक्सीमेट मैं ये बोलूं कि 190 रुपीज का मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको मैं लॉट साइज से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लोज टू 5000 रुपीज मुझे प्रॉफिट हो सकता है इन वन लॉट। ठीक है, इसी को मैं लॉट साइज को इंक्रीज करूंगा तो क्लोज टू 10,000 मेरा इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, अभी यही बात आती है कि अगर मैंने यहां पर लॉन्ग स्ट्रैडल किया, ठीक है, फिलहाल तो मैंने साइडवेज का मैंने बात किया कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है, टाइम डीके और इवेंट्स की वजह से भी मुझे ऐसा फायदा मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको साइडवेज और टाइम डीके का बताया। अभी जब मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इवेंट्स में आप देखोगे कि जो मार्केट है वो काफी वॉलेटाइल होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है। तो ये बीच का जो आपका स्पॉट प्राइस है इसके इर्द गिर्द मूव करता है। तो लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आपका जो ओपनिंग है और आपका जो क्लोजिंग है, अगर वो दोनों आसपास है तो ये जो वॉलेटिलिटी हुई है इसका असर उसका प्रीमियम बढ़ने में बिल्कुल नहीं होगा। इसका असर उसका प्रीमियम डीके में ही होगा अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आसपास ही है, तो आपको थोड़ा बहुत वहां पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। और यही चीज अगर एक्सपायरी के दिन जाती है तो वो जीरो हो जाती है, वहां पर आपको पूरा प्रीमियम मिल जाता है। तो तीनों केस में कैसे फायदा होगा ये मैंने देखा। ठीक है, अभी हम आते हैं ऑप्शन बाइंग की ओर। ठीक है, तो जहां पर मैं शॉर्ट स्ट्रैडल की बात कर रहा था, अभी मैं बात करूंगा लॉन्ग स्ट्रैडल की। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्रैडल ज्यादातर मैं कब लेता हूं? ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल किसी भी दिन फायदा नहीं होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल आपको सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ही फायदा होता है। ठीक है, जब भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो तो इसका फायदा होता है। अभी डायरेक्शन की जब मैं बात करूं तो या तो वो पूरे तरीके से ऐसा ऐसा अप ट्रेंड में हो, या तो वो पूरे तरीके से ऐसा 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 डाउन ट्रेंड में हो। ठीक है, तो यहां पे अगर स्पॉट पे आपने कॉल और पुट दोनों ही आपने बाय किया है तो एक का क्या होगा, एक हो जाएगा जीरो। अगर मान लीजिए एक हो जाएगा जीरो और एक का प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि आपने कॉल ऑप्शन यहां पर बाय किया था एट 150 और पुट ऑप्शन भी आपने बाय किया था एट 150 या एट 145, दोनों आसपास ही रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस उसमें होता नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस प्राइस में आपने बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है, मार्केट मान लीजिए यहां से बहुत ज्यादा गया, तो ये आपका जो कॉल ऑप्शन है ये आईटीएम हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर मार्केट चला जाता है 200-300 पॉइंट, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है एटीएम का है ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 300 या फिर उससे ज्यादा भी जाएगा, ये 400 या ऐसे भी 400 समथिंग हो जाएगा, राइट। और ये जो पुट है ये हो जाएगा बहुत कम, हो सकता है 10, 20, हो सकता है 0 भी हो। ठीक है, एक्सपायरी होगा तो काफी हो, 0, 0.1 या 1 हो जाता है। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन यही चीज बहुत ज्यादा चली जाती है। ठीक है, तो अभी अगर वो 400 है, ठीक है, तो आप देखोगे आपने जो प्रीमियम पे किया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 300 का आपका प्रीमियम आपने पे किया था और यहाँ पर आपको 400 का प्रीमियम दिख रहा है, तो ये माइनस करोगे तो आपको 100 प्रीमियम का फायदा होगा। ठीक है, 100 प्रीमियम का फायदा होगा। तो मतलब अगर एक लॉट अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, एक लॉट मैं यहाँ पर बात करूं तो मेरा यहाँ पर कितना जा रहा है, अप्रोक्सीमेट आप देखोगे कुछ यहाँ पर आपको 3200 कुछ समथिंग कुछ लग रहा है। ठीक है, समथिंग आप ये बोलोगे कि 3200 कुछ ऐसा इसमें प्राइस जा रहा है, नॉट 3200, कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे 2500 और उसका आधा, तो यस कुछ अराउंड 36-3700 जा रहा है, 3750। तो अगर एक में मेरा 3750 है, दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, 7500 रुपये मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 7500 इन्वेस्टमेंट है और यहां मुझे मिल रहा है 10,000। तो अगर 10,000 में से मैं 7.5 को माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ पर 2,500 प्रॉफिट हो रहा है। सो एज ए ऑप्शन बायर मुझे अगर एक तरफा मूव करता है तो मुझे इतना फायदा हो सकता है। वहीं जो ऑप्शन सेलर है उनको पूरा 7,500 मिलेगा। ठीक है, पूरा 7,500 जो इसका आ रहा है, अगर ये टाइम डीके होकर इसी के आसपास खत्म हो जाता है तो इसी के आसपास क्लोज होता है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सेलर को कैसा फायदा है टाइम डीके की वजह से, साइडवेज की वजह से।
और मार्केट जब एक तरफा जाता है तो बायर को कैसा फायदा हो सकता है ये आप देख सकते हो। ठीक है, अभी निफ्टी है, अगर वो उतना बड़ा मूव देता तो ही आपको अच्छा फायदा होगा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि निफ्टी आपको 400-500 पॉइंट दे रहा है तो उसमें स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल वालों को काफी अच्छा फायदा होता है। ठीक है, वहीं पर जो शॉर्ट स्ट्रेडल वाले हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप देखोगे कि उसमें अनलिमिटेड लॉस होता है। जब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं, अगर उसको हेज करके नहीं जाएंगे तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि लॉन्ग स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है। ठीक है, और ये दोनों हमें किस तरीके से फायदा दे सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर की ओर बात किया, अब ये आप देखो अगर नीचे की ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो हो जाएगा 0 के आसपास, और जो पीई है वो हो जाएगा 400 समथिंग के आसपास। राइट, तो सिनेरियो सेम है, ऊपर जाता तो भी आपको फायदा है, नीचे जाएगा तो भी आपको फायदा है। बस शर्त यही है कि नीचे जो जा रहा है प्रीमियम उसका प्रीमियम उसका कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को कवर करना चाहिए, तभी फायदा होगा। ठीक है, तो यहां पर एक हमने देखा एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, दोनों चीज हमने देखी। ठीक है, अभी देखते हैं कि निफ्टी में हम अगर स्ट्रैडल बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा और उसका फायदा क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, ट्रेडिंग में ओपन करूंगा ऑप्शन आर्किटेक्ट। ठीक है, ऑप्शन आर्किटेक्ट मेरा ओपन होगा, जस्ट अ मिनट। हमने ऑप्शन आर्किटेक्ट यहां पर ओपन किया। ठीक है, अब निफ्टी का जो है मैं व्यू रख रहा हूं, ऑसिलेट कर रहा है या इधर वेज, जो मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए वो ऑसिलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, या आइदर वेज जा रहा है, दोनों कंडीशन में मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो आइदर वेज जाएगा तो भी आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रैडल पकड़ता हूं। ठीक है, स्ट्रैडल मैं कर रहा हूं, अभी मुझे इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, शॉर्ट करना है, तो पहले मैं शॉर्ट नहीं, पहले मैं लॉन्ग के बारे में बात करता हूं, फिर शॉर्ट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने लॉन्ग किया है, तो आप देख सकते हो कॉल और पुट को मैंने लॉन्ग किया है। तो यही चीज अगर एक्सपायरी तक, ठीक है, एक्सपायरी तक अगर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मूवमेंट मुझे अच्छी दिखती है, मान लीजिए 24,300 से ये 24,700, 24,300 से 24,700 चला जाता है, तो मुझे कितना फायदा होगा ये आपको दिख सकता है। यहाँ पर 3,514 का फायदा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली देख सकता है, अगर वहां जाएगा तो मुझे इस तरीके का फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज यहाँ पर इस तरफ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं देख सकता हूँ कि मुझे अगर ये 23,900 के आसपास चली जाती है, थोड़ा सा नीचे, तो मुझे यहाँ पर 6,000 रुपये का फायदा मिल सकता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर पकड़ेगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा इसमें मिलेगा, बहुत ज्यादा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से मुझे लॉन्ग स्ट्रैडल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैडल करूंगा तो मुझे कैसे मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रैडल में हमने देखा, यहां पर पहले मैं लॉन्ग स्ट्रैडल में और भी चीजें कवर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर आपको जो करंट M2M चल रहा है वो आपको दिखेगा, ब्रेक इवन भी आपको दिखेगा, कहां पर आपको ब्रेक इवन मिलेगा। ठीक है, और यहां पर आपको पूरा कर्व यहां पर दिख जाएगा कि किधर आपको प्रॉफिट हो सकता है और किस लेवल पे आपको लॉस हो सकता है, दोनों चीज आपको दिखेगी। ठीक है, आपको पूरा यहां पर दिखेगा कि अगर इस लेवल पर जाता है तो मुझे कितना ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, तो ये आपको फायदा दिखाएगा, जितना आगे जाएगा उतना फायदा बनाएगा, बिकॉज ऑप्शन बायर हो तो वहां पर लॉस लिमिटेड होता है, प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि इसमें जब हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, ठीक है, जब सेल स्ट्रैडल बनाएंगे तो उसमें मुझे क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्ट्रैडल पर जाते हैं। तो स्ट्रैडल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेल करूंगा और इसको भी मैं सेल करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं इसको सेल करता हूं, राइट, तो टारगेट में रख रहा हूं, अभी सेलिंग में कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं ये चाहूंगा कि जो मेरा करंट जो इसका चल रहा है फ्यूचर प्राइस वो उसके आसपास होना चाहिए। राइट, मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो 200-300 पॉइंट इधर उधर जाए, ताकि एक कोई भी जो ऑप्शन है वो आईटीएम हो जाए। अगर जहां वो आईटीएम हो वहां आपको नुकसान मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये 24,300 है तो उसके आसपास रहे। ठीक है, तो इसको
बार 24,300 है तो इसके 24,350 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, 24,350 का कॉल और 24,350 का पुट मैंने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। एक्सपायरी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, एक्सपायरी आपका अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस महीने का एक्सपायरी आपने लिया फिर नेक्स्ट महीने का एक्सपायरी दोनों आपने लिया है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक्सपायरी दोनों का सेम लिया है। प्राइस देखिए आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो प्राइस के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि एक 84 में मिल रहा है और एक 102 में मिल रहा है, ठीक है। मैंने स्ट्राइक दोनों को सेलेक्ट किया और दोनों को मैंने सेल किया है। तो आप ये देखिए यहाँ पर मुझे बता रहा है स्प्रेड कि मुझे कितना फायदा हो सकता है अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर एक ये आपको चार्ट पे दिखाएगा कि यहाँ पर आपको कितना फायदा है और कितना आपको नुकसान है अगर इस रेंज में नहीं रहता है, तो ये रेंज आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये 24,375 भी जाता है तो जहाँ पे आप देखोगे कि जो कॉल ऑप्शन है थोड़ा सा आप उसमें ITM हो गया लेकिन उतना ज़्यादा उसको असर नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर आपको फायदा ही मिलेगा, 3986 रुपीज़ का फायदा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है कि अगर आप ये भी बाय करते हो, ठीक है, अगर आप ये दोनों इस दोनों को सेल करते हो तो आपको इस तरीके से यहाँ पर फायदा हो सकता है शॉर्ट स्ट्रैडल अगर आप करते हो तो, ठीक है। यहाँ पर आपको दोनों स्प्रेड मिल जाएगा, किस तरीके से यहाँ आपको स्प्रेड दिख रहा है और आप ये देख सकते हो कि गैप भी आपको अच्छा मिला है और किस किस रेंज में आपको फायदा मिलेगा ये भी बताएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा IV को अगर यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मान लीजिए IV थोड़ा सा बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंज हो जाएगा, वहीं पर अगर IV भी घटेगा तो आपको प्रॉफिट वहाँ पर घटता हुआ दिखेगा अगर उस पर्टिकुलर रेंज से थोड़ा अलग IV चला जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से मैं शॉर्ट स्ट्रैडल करके और किस तरीके से मैं लॉन्ग स्ट्रैडल करके पैसा बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या देखा, फिर हम देखेंगे कि निफ्टी में हमारा क्या कंडीशन है और उसके मुताबिक मेरा क्या उसमें ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो मैंने आज दोनों चीज कवर की, लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है, और शॉर्ट स्ट्रैडल, दोनों मैंने चीज कवर की, ठीक है। और कंडीशन भी मैंने बताया, ठीक है, दोनों का कंडीशन भी बताया मैंने कि कैसे किस तरीके से होता है, और मैंने ये भी कंडीशन बताया कि किस कंडीशन में आपको वो फायदा देगा, किस कंडीशन में नुकसान देगा। दोनों ही उल्टा करोगे तो आपको नुकसान देगा, ठीक है। तो शॉर्ट का जो मैंने आपको पहले नोट बताया वहां पे आपको फायदा मिलेगा और उसी केस में आपको लॉन्ग वाले में नुकसान देगा, और नीचे जो मैंने आपको बताया जिस केस में शॉर्ट लॉन्ग को फायदा मिलेगा उस केस में शॉर्ट को नुकसान होगा, ठीक है। ज्यादातर केस में आप देखोगे जब भी हम लॉन्ग स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैडल बना रहे हैं ये हम किसी भी दिन नहीं बना सकते हैं, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि इसको किसी ऐसे दिन बनाया जाए जैसे एक्सपायरी हो गया, या फिर मैं देखूंगा कि कोई रिजल्ट वाला दिन है, या फिर कोई भी एक इवेंट वाला दिन हो, उसी दिन अगर मैं स्ट्रैडल बनाता हूं तो मुझे एक अच्छा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी को हम एक बार चेक करेंगे, ठीक है, कि निफ्टी में कंडीशंस क्या है। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में हम जाएंगे और यहाँ पे मैं फ्यूचर व हिस्टोरिकल में चेक करूंगा कि निफ्टी का क्या कंडीशन है, ठीक है। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये कंडीशन इसका बना हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये मुझे कंडीशन देखनी है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग अगर कंडीशन ज्यादा है तो आपका बुलिशनेस बता रहा है, शॉर्ट कवरिंग अगर ज्यादा है तो आपका बेरिशनेस बता रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों ही आप देखो इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं तो कंडीशन यहाँ ये बनती है कि ज्यादातर यहाँ पर फाइट चल रही है, वोलेटिलिटी काफी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा है, ठीक है। आज के सिनारियो में फिलहाल जो चल रहा है वहाँ पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर अलग अलग लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। अभी डे क्लोज नहीं हुआ है तो ये शॉर्ट बिल्टअप अभी पूरी तरीके से सही नहीं होगा, बिकॉज डे के एंड में मालूम पड़ेगा कि पूरा शॉर्ट बिल्टअप था क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी मेरा पूरा बुलिशनेस बता रहा है, थोड़ा सा मुझे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और उसके बाद शॉर्ट आया, अगर ये चीज कंटिन्यू करता है तो निफ्टी नीचे जा सकता है, ठीक है, निफ्टी नीचे जा सकता है, ये मेरा कंडीशन है। एक बार मैं ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेता हूं। तो ओपन इंटरेस्ट में भी मैं देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर देखिए उनका वेटेज बहुत ज्यादा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर पुट राइटर्स का बहुत कम है। तो यहाँ पर भी डेटा क्या कह रहा है कि पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स कह रहे हैं कि नीचे रह सकता है,
ठीक है, पुट राइटर्स कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट में, ठीक है। सो मैं एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो ज़्यादातर अगर बैरिश की भी बनाना चाहूँगा तो बैरिश में भी मुझे यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रेडल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्ट्रेडल डायरेक्टली इसको चुन सकता हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर आप ऑसिलेट के हिसाब से जाओगे तो ऑसिलेट में भी आपको शॉर्ट स्ट्रेडल यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट स्ट्रेडल आपको ये क्या बताएगा कि कौन सा आपको कॉल ऑप्शन, कौन सा पुट ऑप्शन आपको सेल करना है, ठीक है, जब ऑसिलेट हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है तो मैं ये कहूंगा कि एक्सपायरी के दिन पे ज्यादातर आप क्रेडिट वाली स्ट्रेटेजी बना के जाइए। तो इन्होंने क्या किया, एक ओटीएम वाला कॉल ऑप्शन और एक ओटीएम वाला पुट ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर सेल किया है, ठीक है। दोनों चीज इन्होंने सेल की है और आप देख सकते हो कि अगर इसी के आसपास बाजार अगर क्लोज होता है तो मेरा यहाँ पर फायदा अच्छा हो सकता है, 3500 का फायदा है, ठीक है। तो अगर शॉर्ट स्ट्रैडल में आप एक सिंपली उस तरीके से नहीं जाना चाहते हो, आपको एक अलग, आपको देख सकते हो कि कस्टम स्ट्रैटेजी चाहिए या फिर एक स्पेसिफिक अलग तरीके से स्ट्रैटेजी चाहिए जो आप नहीं बना पा रहे हो, तो आपको ऑप्शन आर्किटेक्ट में मिलेगा, ठीक है। हमने जो पहले वाला स्ट्रैटेजी देखा वो सबको पता है कि एटीएम वाला कर दो, लेकिन कौन सा फायदेमंद होगा ये जानने के लिए हमने ऑप्शन आर्किटेक्ट में आए और हमने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सीधा ऑसिलेट वाले में गए और यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रैडल किए, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल में मुझे यहाँ पर ये ट्रेड मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे किस तरीके से यहाँ पर मुझे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बोला है और मुझे ये भी दिखेगा कि कितना मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी के ऊपर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी, लॉन्ग और शॉर्ट हमने दोनों कवर किया। आप देख सकते हो कि एक्सपायरी तक मुझे कैसा प्रॉफिट हो सकता है अगर निफ्टी इस तरीके से रेंज बनाकर ही क्लोज होता है तो, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।